बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बात करेंगे कि जनाब फाइनली आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बाद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन की बात चल रही है और 31 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन का डे रखा गया है। अगर हम ओवरऑल देखें तो इस्लामाबाद की 2015 के इलेक्शन के बाद एक बड़ी तब्दीलियाँ सामने आई हैं। ज़ाहिर है कोर्ट केसेस भी हुए। अभी जो फाइनल चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 101 यूनियन कौंसिल है इस्लामाबाद के, और इस्लामाबाद की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में आपके सामने रखूँ कि 3 हलके हैं इस्लामाबाद के, NA 51, 52 और 53, और तकरीबन वोट बैंक जो बताया जाता है वो 21 लाख से ज़ायद वोट बैंक है। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद में एम्बेसीज भी मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो बाहर से आने वाले की एक बड़ी तादाद है, फॉरेन नेशनल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कैपिटल है तो आबादी तो लिहाज से देखा जाए तो वो कहा जा रहा है कि 40 से 50 लाख के करीब आबादी है। लेकिन वोट बैंक जो 21 लाख बताया जा रहा है, जो हमारे पास सरकारी डाटा दादोशुमार है। अच्छा, इसमें ओवरऑल जो अभी तक है यूनियन कौंसिल टोटल जो है वो 106 यूनियन कौंसिल है, और उसमें जो इस वक्त टोटल जो उम्मीदवार मैदान में आए हैं आज, क्योंकि कागजात नामजदगी फ़ाइनल उसका डेट थी, ये आज यानी कागजात नामजदगी बाकायदा फाइनल के बाद आज उनके नाम भी सामने आ गए हैं। उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यानी टोटल यूनियन कौंसिल है 101। हर यूनियन कौंसिल से 6 लोग सामने आएंगे। तो एक तो मैं आपसे शेयर रखता हूं कि 101 यूनियन कौंसिल के अगेंस्ट जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के टोटल जो कागजात नामजदगी है वो सामने आए हैं 537। इसी तरह जनरल मेंबर हैं, उनके जो टोटल मेंबर आए हैं वो 606 सामने आए हैं, और उनकी जो नामजदगी है यानी 101 यूनियन कौंसिल के अगेंस्ट 537 आई है, और इससे जनरल मेंबर जो हैं वो 606 टोटल तादाद है उनकी। उनके 1945 यानी नामजदगी जो सामने आई है। इसी तरीके से खातून मेंबर हैं, उनकी टोटल तादाद जो है वो 202 है यानी नशस्तों की तादाद, और जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं वो 546 लोगों ने जमा कराए हैं। नौजवान मेंबर हैं 101 है टोटल नशस्तों की तादाद, और इसमें 344 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसी तरह मज़दूर हैं, उनकी मज़दूर और किसान मेंबर हैं, उनकी 101 टोटल नशस्तों की तादाद है, और 348 लोगों ने इसमें भी कागजात जमा करवाए हैं। और गैर मुस्लिम मेंबर हैं 101, उनकी टोटल तादाद है, 146 टोटल लोगों ने इसमें जमा करवाए हैं। तो यूँ 3886 लोगों ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं इसमें इलेक्शन कमीशन में, और उनकी डिटेल भी सामने आएगी। अब जो इसके बाद होगा मरहला वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो यह है कि ये चीज़ें तो सामने आ गई हैं। 101 यूनियन कौंसिल में 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज मैंने बताई हैं। एक यूनियन कौंसिल में 6 मुख्तलिफ लोग कागजात जमा करवा रहे हैं, और उसमें आज 14 नवंबर को क्योंकि तमाम लोगों की जो कागजात हैं वो फाइनल होने के बाद जांच पड़ताल का मरहला अब शुरू हो गया है, और 18 नवंबर 2022 तक ये जारी रहेगा। यानी अगर उसके बाद फिर मज़ीद शेड्यूल है वो भी आपके सामने रख देते हैं। कि एक तो यह है कि 14 नवंबर आज कागजात नामजदगी जमा कराने की जो उम्मीदवारों के नाम है वो सामने आ गए हैं। फिर उसके बाद मुतलका जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके दफातर में अब बाकायदा तौर पर आवेज़ा हो गई हैं, और उसके बाद अब जांच पड़ताल का जो मरहला है वो 15 नवंबर से 18 नवंबर तक वो जारी रहेगा। 31 दिसंबर को ये जो है ना वो होंगे, इलेक्शन होंगे। अच्छा, इसमें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, और फिर अगर हम जमात इस्लामी की बात करें तो वो ज़्यादा इसमें मुतहरक नज़र आते हैं। बाकी PDM की जमातें जो हैं वो शायद उनका इस कदर यहाँ वोट बैंक भी नहीं है। अगर आप गुज़श्ता इलेक्शन की बात करें तो तहरीक इंसाफ की 3 सीटें तहरीक इंसाफ के पास हैं, उससे पहले नून लीग की भी यही तीनों सीटें रही हैं। तो ये यानी एक तो यह है कि यहाँ पर रवायती तौर पर मुस्लिम लीग नून और PTI का बहुत ज़्यादा, पहले जमात इस्लामी भी बहुत हद तक जो है वह यहाँ मुतहरक नज़र आती थी। जमात इस्लामी के भी यहाँ पे MNA रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जमात इस्लामी ने शायद यहाँ पर वोटर अपना जो है वो खो दिया। अब जमात इस्लामी भी तकरीबन 83 यानी 101 यूनियन कौंसिल में से 83 यूनियन कौंसिल में अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन लेके आ रही है। लेकिन जबकि PTI जो है और मुस्लिम लीग नून तकरीबन तमाम यूनियन कौंसिल में अपने यानी मद्दे मुकाबल होंगे, और यहाँ PDM मिल के भी इलेक्शन लड़े, लेकिन PDM का उस तरीके से वोट बैंक नहीं है। मज़ीद इसमें टोटल वोट बैंक कितना है, इस्लामाबाद में 101 यूनियन कौंसिल्स में टोटल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन किस किस पार्टी के कितने आए हैं, उनका जो डाटा क्या है, या बाकी जो हर यूनियन कौंसिल में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मजबूत है कौन सी वीक है, इस पे पूरा एक हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ाना का सर्वे आपके सामने रखा जाए इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, कि उनके लिए एक तो यह है कि मंशूर क्या है पार्टीज़ का, मसाइल किस तरह के हैं इस्लामाबाद में, ताकि जिन मसाइल को हल करने के लिए आते हैं। लेकिन बदकिस्मती एक मैं आपसे शेयर कर लूँ
कि 2015 में भी इलेक्शन हुआ था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और मेयर पैराशूटर आपको पता है मेयर आ गए और जो बेचारे इलेक्शन लड़ते रहे, करोड़ों रुपए लगाए, वो मुंह देखते रह गए और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ने उनको इस तरीके से इस्तेमाल किया कि उनको एक सीट तक यानी एक ऑफिस तक देने के लिए कोशिश नहीं की गई। आप डीसी इस्लामाबाद का तो दफ्तर देख सकते हैं कितनी रसाई है, कमिश्नर का भी देख सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद का मेयर का दफ्तर आपको कभी उस तरीके से नज़र नहीं आएगा कि जिसमें पावर्स उसको दी जाएँ, यानी अवामी नुमाइंदे को पावर दी जाए या जो भी होता है। 101 यूनियन कौंसल ज़ाहिर है डेफिनेटली बहुत बड़ा एक है ये इस्लामाबाद, क्योंकि तहसील और डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद ही है, तो 21-22 लाख की जो वोटर है, तो आप आबादी देख सकते हैं कितनी होगी। फिर एक मेट्रोपॉलिटन के साथ साथ जो है वो एक कैपिटल है, तो डेफिनेटली यहाँ के जो मसाइल हैं वो बहुत पहले हल हो जाते अगर वाकई बल्दियाती इलेक्शन और बल्दियाती नुमाइंदों को पावर्स दी जाती। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद से थोड़ा सा साइड पे चले जाएं तो आपको रूरल अर्बन की एक डिवाइड नज़र आती है। स्कूलों की पोजीशन आपके सामने है, इसी तरह बाकी जो तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपके सामने है। तो ये देखना होगा कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद इन तमाम तर सूरत में बल्दियाती इलेक्शनों में यूनियन कौंसिल में मंशूर क्या है, वो हम आपके सामने रखेंगे तमाम तफसीलात। अभी तक लिए इतना ही।